Welcome to today's topic, that is osmotic pressure. In the last lecture, we have studied about the various structures involved in the absorption of the water and about the stomata which helps in the transpiration. So in this lecture, we will study about the osmotic pressure. So what is osmotic pressure? Osmotic pressure is the pressure which is exerted by a solution to prevent the flow of water into it through a semi-permeable membrane maintaining the equilibrium. यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो एक्सर्ट होता है किसी भी मेम्ब्रेन से जो कि सेमी परमिएबल है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट को ही अलाउ करेगी मूव करने के लिए. तो उस तरह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसे आप कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. यानी कि प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन से एक्सर्ट हो रहा है, किसी भी सॉल्यूशन से डेवलप हो रहा है ताकि वाटर का जो मूवमेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ना हो सके, सो दैट कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे. तो उस सॉल्यूशन को जो एक ऑस्मोसिस या फिर आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन कर रहा है तो उसे कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. जैसा कि इस पिक्चर से बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे ये जो एक बार है या फिर जिसे आप एक बकेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्योर सॉल्वेंट है. प्योर सॉल्वेंट है मतलब कि वाटर जो है एक प्योर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है. और दूसरा जो सेल है, दूसरे सेल में और पहले सेल में जो गैप है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से गैप हो रहा है. तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का बार लगा हुआ है या फिर जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट की जा रही है. तो यहाँ से सॉल्वेंट का यानी कि वाटर का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और उस प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देंगे. सो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करेंगे, यानी कि एक ऐसा प्रेशर जो इम्पॉर्टेंट है ताकि वाटर की मॉलिक्यूल्स ना हो सके एक हाई रीजन से दूसरे लो रीजन या फिर लो कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ना हो सके, तो इस तरह की जो मूवमेंट, जो प्रेशर डेवलप हो रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कारण, तो उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. जैसे कि सॉल्यूट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्शली शेल्टेड है मेम्ब्रेन से. ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो इस तरह की पिक्चर में आप देख रहे हैं. जैसे कि ये जो मेम्ब्रेन है ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं. तो यहाँ से इस साइड को, जो दूसरी साइड को यानी कि इस जार के दूसरी साइड को मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसका जो मेन कारण है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर. सो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट करती हैं, जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेंगी पास होने के लिए, बट अदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देंगी, तो उसे आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. नाउ ऑस्मोसिस, जैसे कि हमने ऑस्मोसिस के बारे में स्टडी किया था कि वाटर की मूवमेंट होती है हाई रीजन से लो रीजन की तरफ, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ. देन आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस उस तरह के सॉल्यूशंस रहते हैं जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन दोनों साइड इक्वल रहती है, यानी कि मेम्ब्रेन के आउटसाइड भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एक बराबर है और मेम्ब्रेन के इनसाइड भी. देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो हाइपो मीन्स कि लोअर एंड हाइपरटोनिक मीन्स, हाइपर मीन्स हायर. व्हेन लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, मतलब कि जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन
सेल से बाहर कम रहेगी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होगी, तो उन तरह के सॉल्यूशन को हाइपो और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। तो इस पिक्चर से क्लियर है कि जब भी आपका सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा तो प्लाज्मोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो रहेगा। प्लाज्मोलाइसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सेल्स के लिए, यानी कि सेल वॉल में। तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा वहाँ पे साइटोलाइसिस रहेगी। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है कि जो आपका प्रोटोप्लास्ट रहेगा या फिर सेल का जितना भी कंटेंट होगा वो श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रिंक हो गया है क्योंकि यहाँ पर वाटर का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं सेपरेट हो रहे हैं। एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, तो उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब उसके बाद टर्म आती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी वजह से साइटोलाइसिस होती है। तो साइटोलाइसिस का मतलब है कि सेलुलर लाइसिस, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी कि यहाँ पे जितने भी सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी ब्रेकेज हो रही है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक साइटोलिसिस अकर हो रही है, यानी कि ऑस्मोटिक साइटोलिसिस हैपन हो रही है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से जो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की या सॉल्यूट्स की वो दोनों साइड, यानी कि सेल के बाहर और सेल के अंदर इक्वल है, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को इफ़ेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट वन है कितनी कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स की, देन टेम्परेचर का इफेक्ट, देयर आफ्टर प्रेशर एंड सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द एरिया। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से डील करते हैं। देन ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन को आप कैसे डिनोट करेंगे? जैसे कि पाई आप ऑस्मोटिक प्रेशर को लेके चलिए। आई एक फैक्टर है जिसे आप वेंट हॉफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। एम का मतलब है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आर मतलब गैस कांस्टेंट एंड टी मींस टेम्परेचर। तो ये आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन रहती है। कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर की जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरह से है कि ये सेलुलर प्रोसेसेस में हेल्प करता है। अब सेलुलर प्रोसेसेस जो रहती हैं आपकी, यानी कि सेल को सिग्नल देना या फिर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को कैरी आउट करना, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर जो किसी भी प्लांट की लाइफ या किसी भी अदर लाइफ को इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए फंडामेंटल है, तो उस तरह की जो प्रोसेसेस हैं जो सेल्स के इनसाइड हो रही हैं या सेल के आउटसाइड हो रही हैं, तो उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि फोटोसिंथेसिस में रोल रहेगा, सेल डिवीज़न में, देन सेल रेप्लिकेशंस में, डीएनए रेप्लिकेशंस में, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, सेल ट्रांसपोर्ट में, सेलुलर रेस्पिरेशन में और एपोप्टोसिस में। तो इस तरह की जो सेलुलर प्रोसेसेस हैं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देन प्लांट वाटर रिलेशंस। अब प्लांट वाटर रिलेशंस, तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बात की थी वाटर अपटेक की, तो प्लांट वाटर रिलेशंस का मतलब है कि प्लांट और वाटर के बीच का रिलेशन, मतलब कि उसके बीच की इंटरेक्शन जो कि इम्पॉर्टेंट है। रूट की एब्सॉर्प्शन, देन ट्रांसपिरेशन, देयर आफ्टर जाइलम ट्रांसपोर्ट, तो उसमें भी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब अगर अदर फिजियोलॉजी की टर्म में बात की जाए तो एनिमल फिजियोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन और कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देयर आफ्टर प्लांट सेल्स मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर को मेंटेन करते हैं, कि जितना भी ऑस्मोसिस है वो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वाटर की वजह से प्लांट सेल्स में, जिसकी वजह से सेल की जो शेप है और रिजिडिटी मेंटेन हो रही है,
तो उससे आप ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि टर्गर प्रेशर का नाम देंगे। सेकेंडली, ह्यूमन किडनीज में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन फूड प्रिजर्वेशन, जैसे कि मैंने बताया क्योरिंग और पिकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑस्मोटिक प्रेशर का। देन सी क्रीचर्स अडेप्टिंग टू चेंजिंग द सलाइनिटी, कुछ सैलिनिटी जो है कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स की वजह से या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की वजह से रहती है। तो इन सब चीज़ों की इम्पॉर्टेंस है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, यानी कि ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे आप कहते हैं उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांट की सेल लाइफ के लिए, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। मतलब एक वाइटल कंपोनेंट है जिसकी वजह से प्लांट वाटर रिलेशन रहता है, जो कि सेल टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कर रहा है, तो और मेजरमेंट कर रहा है बहुत सारी प्लांट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सॉल्यूट्स जो हैं सेल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं और वाटर के अपटेक को विदहोल्ड करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। तो इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लांट वाटर रिलेशन के लिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो ऑप्टिमाइज करेगा प्लांट की ग्रोथ को। तो किस तरह से जो हमारे जितने भी जो टेक्निक्स हैं वाटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर टेक्निक्स लाइक स्टोमेटल मूवमेंट्स एंड देयर आफ्टर यू कैन से कि कैसे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म हो रहा है और प्लांट फिजियोलॉजी में क्रॉप के रेजिलेंस में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गटेशंस की, ट्रांसपिरेशंस की। गटेशन और ट्रांसपिरेशन के बीच का क्या डिफरेंस है जो कि प्लांट वाटर रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, बहुत सारी सेलुलर प्रोसेसेस को प्लांट में अपटेक करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्लांट वाटर रिलेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और टर्गर प्रेशर जो है किस तरह से प्लांट की सेल शेप को और रिजिडिटी को मेंटेन कर रहा है। सो थैंक यू एवरीवन अगेन with this lecture I have completed about the osmotic pressure.